हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो। तो आज फिर से इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने लास्ट वीक के ट्रेड में। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि मैंने कहाँ तक वीडियो बना रखा था। तो अगर आप मेरे प्रोफाइल पे यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर जो ऑल है, यहाँ पर अगर आप इसे हाईलाइट सेक्शन में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि मैंने लास्ट वीडियो 26 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक का मैंने जो भी ट्रेड्स लिया था वो मैंने बता दिया था। तो इसमें आप अगर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो नंबर 12, वीडियो नंबर 11, आपको सारे वीडियोस वन बाय वन पे मिल जाएंगे। तो आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो करंट वीक का होगा, जो कि 11 अगस्त से लेकर के ये 15-16 अगस्त तक के अराउंड ये रहेगा। ठीक है, तो अब ये रहा हमारा लास्ट वीक का अगस्त 10 से लेकर के 16। मैंने यहाँ तक वीडियो बना रखा था जुलाई 20 से लेकर के 10 जुलाई तक का, आप देख सकते हो। जुलाई 26 से यहाँ 10 जुलाई तक का 10 अगस्त तक का मैंने बना रखा है। जुलाई 26 से लेकर के 10 अगस्त तक मैंने ये दोनों वीडियोस में ही ये दोनों ट्रेड्स को कवर किया था। अब मैं आज इसको ट्रेड्स को कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कोई खास मेरा ट्रेड्स रहा नहीं है। ये हार्डली मैंने 7 ट्रेड्स के आसपास लिया था और मुझे हार्डली 9-10 हज़ार का मुझे लॉस हो रहा समवेयर राउंड। तो लास्ट वीक मेरा कुछ अच्छा था नहीं, बट फिर भी देखते हैं एक बार। तो इस पे मैंने 3 ही ट्रेड्स लिया है। एक लोहिया को आपको मैंने सेल किया था। ओके, आइनॉक्स है, आइनॉक्स को मैंने बाई किया था दो बार मैंने पिरामिडिंग किया आइनॉक्स को। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाई किया आइनॉक्स को और मैंने 2 बार सेल किया। मतलब मेरा पास्ट वीक से कोई ट्रेड चल रहा था आइनॉक्स में, तो मैंने उसको सेल किया है। मैंने इंडोमिन को बाई किया, सेल किया, और मैं वाटरवेज लीजर सिस्टम को है इसको मैंने बाई किया। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग ये पांचों ट्रेड्स को देख लेंगे। सबसे पहले हमारे लोहिया पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा लोहिया। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो तो ये ट्रेड्स को मैंने यहाँ पर बाइंग किया था। मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में अगर आप देखना चाहो तो मैंने इस वीडियो में 12 तारीख वाले वीडियो में इस ट्रेड्स को कवर किया है, आप जाके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बाई किया था 520 रुपए के आसपास। ठीक है, और आप देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस ट्रेड को कब फ्री ट्रेड आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा सा ट्रेड था समझने के लिए कि हम लोग अपने स्टॉप लॉस को कब ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर बाइंग किया, मेरा स्टॉप लॉस इसके लो पे था। ठीक है, तो मैंने 520 पे बाई किया, समवेयर अराउंड 510 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के लो पे। और ये मेरे बाइंग करने के बाद अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छा सा मूवमेंट देता है, समवेयर अराउंड 7% के आसपास का। और 7% मूवमेंट देने के बाद ये पूरा कोलैप्स कर जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे होल्ड कर रहा था, मैंने इसे कुछ भी सेल आउट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इसे रहने दिया। और मेरा स्टॉप लॉस अभी भी ना ब्रेक इवन मैंने सिर्फ नहीं किया, और अभी भी मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 514 रुपए के आसपास ही था। यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने इसे ऊपर की तरफ सिर्फ नहीं किया। अब अगले दिन यहाँ पर से फिर ओपन होता है और फिर से ये पूरा ऊपर जाता है और ये वापस से पूरा कोलैप्स कर जाता है। तो जब हमें ऐसा 2 दिन दिख जाए ना, तो हाँ, तब मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता था। ठीक है, मैं ब्रेक इवन पे ला सकता था, या इस कैंडल के लो पे ला सकता था, या फिर इस कैंडल को अगर आप देखो तो इस कैंडल के लो पे भी आ सकता था। अगर आप इसे देखना चाहो तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब हमें नजर आएगा किस दिन हुआ क्या था। तो अगर आप देखो मेरा स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड इस कैंडल के यहाँ पर था। जब मैंने जिस दिन बाई किया उसके लो पे 512-13 के आसपास था यहाँ पर। इसके बाद ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पर आप देखो इस दिन 13 तारीख को, 10 तारीख को, तो स्टॉक ऊपर जाता है और फिर से नीचे आने लगता है, तो अपना डेज लो काट देता है। तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे हो सकता था। हाँ, बस उस दिन मैं बाहर था, मैं अपना स्टॉप लॉस को एक ही बार मैंने सुबह सुबह यहाँ प्लेस कर दिया और यहीं कहीं छोड़ दिया, मैं देख नहीं पाया। तो अगर आप चाहते तो आप इसको यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर सकते थे और आपका ये ट्रेड बिल्कुल फ्री हो जाता। तो ये एक तरीका था आपको स्टॉप लॉस मूव करने का। तो इसमें मेरा हार्डली लॉस हुआ। अब अगर ये फिर से फॉर्म होता है, एक छोटा सा बेस तो बन रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा सा, इसे फिर से अब देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ट्रेड था मेरा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आइनॉक्स पे। आइनॉक्स को भी मैंने यहाँ पर बाई किया था। ठीक है, आइनॉक्स को मैंने यहाँ पर बाई किया था। और अगर आप इसे फिर से देखोगे तो आपको नजर आएगा आइनॉक्स को यहाँ पर कि आइनॉक्स तो यहाँ पर सिर्फ 33 क्वांटिटी दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जो 33 क्वांटिटी है, ये जो मेरा आइनॉक्स का था, वो मैंने इस दिन बाई किया था। मतलब यहाँ बाइंग करने के बाद मैंने फिर से यहाँ पिरामिडिंग किया था। और जो ये आप 2 बार सेल देख रहे हो आइनॉक्स को, एक बार 122 से, एक बार 33 से, तो ये दोनों क्वांटिटी को मैंने एक ही दिन सेल कर दिया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अगर आप देखो यहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि मैंने इसे पिरामिडिंग कैसे किया। ठीक है, तो अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे फिर से यहाँ पर से, तो पता चल जाएगा कि मैंने इसे पिरामिडिंग कैसे किया। तो ये स्टॉक ऐसा खुलता है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा 11 तारीख। ये स्टॉक ओपन होने के साथ ही नीचे गिरता है, फिर जब ये वापस से ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पर फिर से मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बाइंग करता हूँ समवेयर अराउंड यहाँ पर। ठीक है, बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी मैं बाइंग करता हूँ पिरामिडिंग के पर्पज से। फिर से ये ऊपर जाता है तो मेरा जो पहला स्टॉप लॉस था मैंने उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। पहला स्टॉप लॉस जो मैंने पहला क्वांटिटी को बाई किया था, और जो दूसरा का स्टॉप लॉस था इस क्वांटिटी को जो मैंने यहाँ बाई किया उसका स्टॉप लॉस को यहाँ था। तो सेम डे दोनों ही स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब देखो एक ही दिन में ये वाला स्टॉप लॉस भी कट जाता है और ये वाला भी, तो ये स्टॉप मेरा इसमें मुझे मोटा मोटी लॉस हो जाता है यहाँ पर भी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक बाई किया था और तो कुछ मुझे लग रहा है मैं सिरमा अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। हाँ,
इंडोमिन है, उसको मैंने फिर से यहाँ पर मैंने पिरामिडिंग किया था, इंडोमिन को भी मैं बता सकता हूँ पिरामिडिंग, ये बहुत अच्छा ट्रेड था। आप इसे देखो, फिर इंडोमिन ये था, तो मैंने पहले यहाँ बाई किया था, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ पर आया, तो मैं इस कैंडल पे बाई कर रहा था, मैंने फिर से पिरामिडिंग किया था। बट हाँ हालांकि इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं दिखा देता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ। ये बहुत अच्छा सा रेट था, बहुत अच्छा पिरामिडिंग देख सकते हो इसमें। तो अगर हम लोग इसे फिर से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, जब स्टॉक ऐसे नीचे गिर रहा, अचानक से जिस दिन ये अपना डेज हाई ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने इसे यहाँ पर बाई किया था 822 पे। और हालांकि इसमें मेरी दिक्कत क्या हुआ था ना, कि मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था उसको बस इसी कैंडल के लो पे शिफ्ट कर दिया था। अगर मैं, जो मेरा एवरेज स्टॉप लॉस रहता है 2%, अगर मैं 2% रखता यहाँ पर से भी, तो ये स्टॉक मेरा आराम से सेव हो जाता। तो हार्डली ये 1.5% तक गया था, 177 तक। अगर मैं 2% का स्टॉप लॉस रखता तो ये मेरा स्टॉक सेव हो जाता, बट इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मैंने 133 से यहाँ बाई किया, और मैंने बस यहीं का छोटा सा, हार्डली बहुत छोटा, मुझे लगता है 1% के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस रखा, जो मुझसे गलती हो गया। हार्डली 1% का स्टॉप लॉस मुझे यहाँ आ रहा था, और ये फिर कोलैप्स कर गया, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट हाँ, ये क्या था कि मैंने पिरामिडिंग किया था, तो मेरा साइज बहुत छोटा था इसमें, हार्डली हार्डली मुझे लगता है कि 8-10% का मेरा इसमें साइज होगा, बहुत 1 लाख के बस कैपिटल था इसमें, कैपिटल बोल रहा है, साइजिंग था इसमें, क्वांटिटी बस इतना ही सा था, अमाउंट 1 लाख का अमाउंट था इसमें, बस इतना ही सा था। और ये पूरा नीचे आता है, और ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, वापस से फिर ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये समवेयर अराउंड ये स्टॉक इधर ही होल्ड कर रहा। तो मेरा पहला पोजीशन जो था वो अभी तक इंटैक्ट है, और दूसरा पोजीशन का जो मेरा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। तो यहाँ से मुझे हम लोग की चीज़ और नजर आता है, सीखने को मिलता है कि अगर हम लोग स्टॉप लॉस को 2% में ही रखते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं स्टॉप लॉस को, तो ये स्टॉप लॉस मेरा बच जाता। तो यहाँ पर मुझसे गलती हुआ कि मुझे 2% का स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, मैं एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लिया, स्टॉक को रूम नहीं दिया मूवमेंट का अच्छा से, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और इसके बाद लास्ट मैंने कॉर्डिलिया बाई किया था, ठीक है, कॉर्डिलिया तो मैंने सिंपल यहाँ पे बाई किया था इस कैंडल के हाई पर, ओके, 837-38 के आसपास आपको नज़र आ जाएगा कॉर्डिलिया, हाँ वाटरवेज, ठीक है, 250 क्वांटिटी था, और सम अराउंड प्राइस 2 लाख के आसपास, जो मेरा एवरेज साइजिंग रहता है 17-18% के आसपास का, तो यही है कॉर्डिलिया में। मैंने इससे बाई किया यहाँ पर, ये ऊपर गया, और अभी भी ये मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है इसमें, और मेरा स्टॉप लॉस इसमें कहाँ था, सेम 2%। यहाँ से अगर आप देखो तो जहाँ भी 2% आता है, समवेयर अराउंड यहाँ पर 2% था, तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो मेरा पहला क्वांटिटी, और आप अगर इसे देखो तो ये फिर से सेटअप, और हम लोग इसे यहाँ पर फिर से पिरामिडिंग कर सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर मैं पिरामिडिंग क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं बता देता हूँ। तो इसका वजह क्या है ना, कि ऐसे जगह पे बाइंग करने पे होता क्या है कि मेरे स्टॉप लॉस जो पहला था वो ट्रेड अभी तक स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे शिफ्ट नहीं हुआ है, अभी भी ये ट्रेड रिस्क है, रिस्क फ्री नहीं हुआ। तो ऑलरेडी इसमें मोटा मोटी मुझे लगता है 0.4 के आसपास का रिस्क होगा, और अगर मैं इसे फिर से बाइंग कर लूंगा कुछ, तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। तो मैं तब भी पिरामिडिंग करता हूँ जब मेरा पहला पोजिशन जो है वो फ्री हो जाए, ये सबसे पहला तरीका। या फिर जो मेरा 2% का स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस लेट सपोज समवेयर अराउंड 1% आ जाए, ठीक है, या थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो फिर से मैं इसमें 5%, 7% या 10% साइजिंग में फिर से इसमें पिरामिडिंग कर सकता हूँ। बट दोनों में से कोई भी केस नहीं हुआ, मेरा अभी भी ओपन रिस्क पूरा फुल का फुल है। तो अगर ये थोड़ा सा भी स्टॉप लॉस में ऊपर की तरफ शिफ्ट कर पाता, मतलब आप ऐसे समझो ना कि स्टॉक ऐसे ऊपर जाता, यहाँ तक जाता, और यहाँ पर फिर बेस बनाता, तो हो सकता था कि मैं, आप इससे अगर देखो तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बेस बनाता, मैं अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देता, तो मैं फिर से यहाँ पर पिरामिडिंग कर सकता था। आप इसे देख सकते हो, तब बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरा पहला पोजीशन जो था वो फ्री हो गया। आप इसे और अच्छे से समझना चाहो तो आप इसको सिरमा से आप समझ सकते हो। ये भी मेरा ट्रेड था, मैंने इसे बाई किया था। तो आप देखो ये स्टॉक, ये यहाँ पर ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आया, ठीक है, तो मेरा बाइंग यहाँ पर था समवेयर अराउंड 1 समवेयर अराउंड था, 1400 के आसपास मेरा बाइंग था। तो इस केस में यही हो रहा है कि मैंने जब यहाँ पर मुझे फिर से पिरामिडिंग का अपॉर्चुनिटी मिला, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी भी डेज की लो पर ही था, मेरा स्टॉप लॉस अभी तक ब्रेक इवन पे शिफ्ट नहीं हुआ, तो मैं इसमें पिरामिडिंग कर नहीं पाया। तो यही दिक्कत है, जब तक मेरा पहला पोर्शन फ्री नहीं होता, या उसमें एटलीस्ट मेरा ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस आ जाए, या फिर स्टॉप लॉस 2% से 1% पे शिफ्ट हो जाए, तब जाकर के मैं पिरामिडिंग करने बहुत कंफर्टेबल हो पाता। तब मैं आराम से, अगर पहला पोर्शन अगर लेट्स सपोज 20% का है, तो मैं दूसरा पोर्शन सिंपली अराउंड 10% का कर देता हूँ। तो ऐसे मैं पिरामिडिंग कर लेता हूँ जब मेरा पहला पोर्शन फ्री हो जाता है। तो इसमें भी मेरा पहला पोर्शन फ्री नहीं हो पाया, तो इस वजह से मैं इसमें यहाँ पर पिरामिडिंग नहीं कर पाया। बाकी अगर अब मेरा पहला पोर्शन फ्री हो चुका है, जो मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस था, मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अभी ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पर फिर से एक छोटा सा फ्लैग बनाता है या बेस बनाता है, तो यहाँ पर समवेयर ऑन यहाँ पर फिर से मैं बाइंग कर सकता हूँ। और जब मेरा पहला पोर्शन फ्री हो गया, तो लेट्स सपोज मेरा पहला 20% का साइज था, तो यहाँ पर फिर से मैं बेझिझक 20% साइज डाल दूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑलरेडी फ्री हो चुका है। तो ये कुछ ट्रेड थे मेरे, आप मेनली बहुत कम ट्रेड था इस वीक, बहुत कम। एक तो बस सिंपल सा हार्डली 1 लाख का अमाउंट इसमें डाला गया था, तो बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स लिया गया इस वीक में। कॉर्डिलिया ही एक है जिसमें थोड़ा सा अच्छा 2 लाख का साइज लगा हुआ है, साइज एलोकेशन लगा हुआ है। और ये
अभी फ्री नहीं हुआ, अब देखते हैं कल मे भी यहाँ से शूट कर जाए तो फिर अच्छा रहेगा। और आइनॉक्स में तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अभी ये भी मेरे रडार पे है, बट फिर से अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं फिर से इसमें बाइंग करने का सोचूंगा। तो यही कुछ ट्रेड्स थे मेरे लास्ट वीक के। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।